मैं हूं फजल कासिम। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। थ्रेड के नाम से एक एप्लीकेशन है जो ज़ाकरबर्ग ने लॉन्च की है। उसके लॉन्च के पहले दिन ही उसको 10 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, यानी उसको जाकर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। 24 घंटे के अंदर अंदर 22 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख लोग उसको ज्वाइन कर चुके हुए थे और अभी तक की इतलात हैं 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोग थ्रेड पर आ चुके हैं, थ्रेड को ज्वाइन कर चुके हैं। जो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं ये उन लोगों के लिए है, यानी वो इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करते हुए थ्रेड की ऐप पर वैसी की वैसी चीज़ें कर सकते हैं जैसा कि वो ट्विटर पर करते हैं। अब हुआ ये कि एलन मस्क जो है उसको इस बात पर बड़ा गुस्सा है कि मार्क ज़ाकरबर्ग ने चीटिंग की है और ये थ्रेड ऐप को लेकर आया है, ये चीट कर रहा है। उसने बाकायदा एक ट्वीट किया है, मज़े का ट्वीट है, जिसमें एलन मस्क ने ज़ाकरबर्ग को चीटर कहा है। थ्रेड पर बेसिकली होता क्या है नाजरीन, जैसे आप ट्विटर के ऊपर अपनी तहरीरें लिखा करते हैं, शुरू में 200 लफ्ज़ों की होती थी, फिर 250 की हो गई, आजकल तो अनलिमिटेड चल रही है। तो इसी तरह आप तहरीर लिख सकते हैं थ्रेड के ऊपर, मगर थ्रेड पर ऑप्शन ज़्यादा है ट्विटर के मुकाबले में। ट्विटर पर बहुत संजीदा गुफ्तगू होती है, बड़े संजीदा लोग उसमें हैं। ट्विटर पर सदर पाकिस्तान से लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर अमेरिका और बड़े बड़े लोग हैं, यानी जितने बड़े संजीदा लोग हैं और वहाँ संजीदा गुफ्तगू होती है। लेकिन अब जब से एलन मस्क ने ट्विटर ख़रीद लिया है वो संजीदा ज़्यादा नहीं रहा। इसमें ब्लू टिक होता है, उस ब्लू टिक की बहुत वैल्यू थी और वो बड़ी मुश्किल से मिलता था। आप यकीन कीजिए नाजरीन, ब्लू टिक हासिल करने के लिए 10 से 11 साल लग जाते थे, उसके बाद जाके अकाउंट वेरीफाइड होता था। एलन मस्क ने ट्विटर ख़रीदा, उसने कहा जो आदमी भी महीने का 9,000 पे करेगा उसको ब्लू टिक लग जाएगा। हर दूसरे तीसरे ने 9,000 रुपये दिया, उसने ब्लू टिक लगवा लिया। अब ऐसे लोग जिनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं या किसी और शोबे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बड़े फजूल किस्म के ट्वीट भी करते हैं, उनको भी ब्लू टिक मिला हुआ है। पहले ऐसा होता था, अगर किसी साफ़ी की बात को जांचना होता था तो हम देखते थे अगर किसी के पास ब्लू टिक है इसका मतलब है वो मुस्तनद साफ़ी है, उसकी बात पर यकीन करो। अब हर कोई साफ़ी बना फिर रहा है, तो ट्विटर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू खो दी। 45 अरब डॉलर में एलन मस्क ने ट्विटर ख़रीदा। अब अपने पैसे पूरे करने के चक्कर में उसने ट्विटर की हर चीज़ पर पैसे लगा दिए, यानी अगर ट्विटर की आप पोस्ट भी पढ़ोगे आप महीने की 6,000 पोस्ट पढ़ सकते हो अगर आप 3,000 महीने का ट्विटर को दो। फेसबुक पर जो पोस्ट होती हैं, इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट होती हैं, दुनिया की हर एप्लीकेशन पर जो पोस्ट होती हैं वो मुफ्त पढ़ी जाती हैं। उसने कहा नहीं जनाब, पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो ये कैसा कानून बना दिया। एलन मस्क ट्विटर का जो मालिक है वो हर चीज़ पर आपसे पैसे मांग रहा है। क्या किया मार्क ज़करबर्ग ने, उसका इंस्टाग्राम फ्री है, उसका फेसबुक फ्री है, उसने ट्विटर की तरह एक ऐप निकाली और फ्री कर दिया उसको। अब एलन मस्क सर पकड़ कर बैठ गया। एलन मस्क के अल्फाज क्या थे ट्वीट में, I spent 44 billion for this application and now lizard boy just decided to hit copy and paste, it's personal, now see you in cage मार्क ज़ाकरबर्ग। वो कहता है कि मैंने 44 अरब डॉलर इस एप्लीकेशन पर लगा दिए। लिजर्ड बॉय यानी कि छिपकली के मुंह वाला मार्क ज़ाकरबर्ग को कह रहा था, उसने सारा मेरा आइडिया कॉपी पेस्ट कर लिया ट्विटर का। अब ये ज़ाती लड़ाई है, आओ तुम्हें पिंजरे में मिलते हैं। एलन मस्क ने मार्क ज़ाकरबर्ग को एक चैलेंज दिया हुआ है कि हमने कुश्ती लड़नी है। UFC का तो आप लोगों को पता होगा, पिंजरे में दो लोगों को बंद करके आपस में लड़वाया जाता है और मुक्के घूसे लाते सब मारते हैं एक दूसरे को। उस लड़ाई का चैलेंज दे दिया एलन मस्क ने मार्क ज़करबर्ग 18 महीने पहले ही इस काम की ट्रेनिंग कर रहा था। वो फिट है, जवान है। एलन मस्क 52-54 साल का है, मोटा है,
پیٹ نکلا ہوا ہے، اس نے تو ہل کر ایک گلاس پانی بھی اپنا نہیں پیا ہوگا۔ تو اب وہ پھنس گیا۔ لیکن اب ہوا یہ کہ سننے میں آ رہا ہے ایلن مسک کراٹے کی ٹریننگ لینا شروع کر دی ہے، تو وہ اب کہہ رہا ہے اب تو لڑائی ہوگی، اب تو ریسلنگ ہوگی۔ اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایلن مسک مارک زکربرگ کو سو کرنے جا رہا ہے، یعنی عدالت میں بھی لے کر جا رہا ہے، یعنی اس نے میرا آئیڈیا چرایا ہے۔ اور ایلن مسک نے کیا کیا؟ ایلن مسک نے آتے ساتھ ہی جو ٹویٹر کی پرانی ٹیم تھی اس کو فارغ کرنا شروع کر دیا، یعنی ٹویٹر خریدا، اس نے اس کی سی ای او فارغ کر دی، باقی ملازم فارغ کر دیے، وہ مارک زکربرگ نے بھرتی کر لیے۔ اس نے ایگزیکٹلی ویسی ہی چیز جیسے ٹویٹر میں ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی چیز بنا لی۔ اب وہ کہہ رہا ہے چیٹنگ کر رہا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مارک زکربرگ کا ٹویٹر پر اپنا بھی اکاؤنٹ ہے۔ اس نے 12 سالوں میں ٹویٹر کے اوپر کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کوئی پوسٹ نہیں کیا۔ اسے 12 سال کے بعد ٹویٹر پر پہلا ٹویٹ کیا کہ میں نے ٹویٹر کے مقابلے میں تھریڈ لانچ کر دیا، یعنی ٹویٹ کا جنازہ نکالنے والا جو ٹویٹ تھا وہ مارک زکربرگ نے کیا۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلن مسک نے جو ٹویٹر کو خریدنے کا پنگا لیا تھا، اگر یہ نہ لیتا تو اس کے مقابلے میں وہ 44 ارب ڈالر کے عوض جو ہے دنیا کی بڑی فٹ بال ٹیم ہے، جس میں ایف سی بارسلونا، ریال میڈرڈ ہے، پھر مانچسٹر یونائیٹڈ ہے، پھر لیورپول ہے، چیلسی ہے، بڑی بڑی یہ ٹیمیں ہیں، یہ خرید سکتا تھا۔ لیکن اس نے ایک ایسی اپلیکیشن پر پیسے لگائے جس کا کوئی ریٹرن نہیں ہے۔ ایلن مسک نے یہاں گھاٹے کا سودا کیا اور مارک زکربرگ جیت گئے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ کرنا نہ بھولیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔